आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसको इस्तेमाल करके आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, अपने बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपना कीमती वक्त भी बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि इस तरह की ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आप देखें और अपने घर पर यूज़ करें और आपका फ़ायदा हो। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। आपने अक्सर बाज़ारों में और रेहड़ियों पर इस तरह की मकई बिकते हुए देखी होगी। हाँ जी, ये वही मकई है और आज मैं आपके साथ यही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि इसको पठान किस तरह बनाते हैं या हम किस तरह बनाते हैं। उनका तरीका मुख्तलिफ है लेकिन मेरा तरीका भी बहुत ज़्यादा कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और ज़बरदस्त है। आप अपने बच्चों को घर पर पॉपकॉर्न बनाकर दे सकते हैं। मकई बेशक देखने में एक जैसी होती है लेकिन ये अलग अलग तरह की होती हैं और ये अलग अलग तरह से ही बनाई जाती हैं। जो पठान होते हैं वो रेत में भूनते हैं और वो फूलते नहीं हैं, वो पॉपकॉर्न नहीं बनते। और जो लोग मशीन में फ्राई करते हैं, जो ऑयल डालते हैं, तो वो पॉपकॉर्न तैयार होते हैं और मकई देखने में एक जैसी होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पॉपकॉर्न किस तरह बनाए जाते हैं। बहुत ही आसानी है, आंख बंद कर कर भी बनाए जा सकते हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। मेरे पास 1 पाव मकई है और मैंने यहाँ पर 1 से ½ चम्मच ऑयल हो आपके पास या घी हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो डाल देना है। 1-2 चुटकी नमक शामिल करना है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। पूरी देगची में ऑयल ग्रीस करने के बाद इसमें हम मकई डाल देंगे। अब सिर्फ हमने मकई को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप देंगे, इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। देगची का कवर लगाने के बाद हमारा हाई फ्लेम होना चाहिए। हाई फ्लेम में सिर्फ कुछ सेकंड के बाद हमने मीडियम आंच कर देनी है और जब इसमें से पटक पटक की आवाज़ें आएंगी तो हमने थोड़ी देर के लिए बंद देगची को इस तरह से हिला देना है ताकि इनकी साइड चेंज हो जाए। और मकई मैंने आपको चेक कराई है और एक बार और आपको चेक करा देती हूँ कि इस तरह से तैयार होती है मकई। और अभी मुकम्मल तौर पर मकई के दाने नहीं फूले थे, थोड़ा बहुत रह गए हैं, तो अब यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तब तक आपने नहीं खोलना जब तक ये आवाज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। देखा हमारी मकई कितनी ज़बरदस्त तरीके से फूल चुकी है। इसमें एक भी दाना बगैर फूला नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये मकई को बनाने का, पॉपकॉर्न को तैयार करने का। मकई को सब शौक से खाते हैं और बहुत ही मज़े की लगती है, नमकीन और बहुत ही मज़े का इसका जायका होता है और बच्चे भी पसंद करते हैं। अक्सर जब भी आपके बच्चे मांगे तो आप घर में लाकर रखें और इस तरह बना कर दें, फटाफट तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। 50 रुपए की 1 पाव मकई आई थी। तो आप लोग इसी तरह अपने घर में ला कर रखें और बच्चों को दें, बच्चे भी खुश होंगे और बच्चों के साथ आप भी इंजॉय करें, आप भी खाएं और मज़े लें। देखा आपको कितने आसान तरीके से मैंने पॉपकॉर्न बनाना सिखाया है। आप इसी तरह बनाइएगा, बहुत ही ईजी से बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे, इस तरीके का इस्तेमाल भी करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों की डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले वाइप्स हैं, जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो आप इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद ये गलती नहीं करनी है। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके आइडियाज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हमारे काम आते हैं। इसको हमने साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है, फिर इसको यूज़ करना है। तो हम इसको यूज़ करेंगे अपने किसी भी पर्पज़ के लिए। वाइप्स के होल्डर के ऊपर मैंने लगा दिया डबल टेप और डबल टेप को लगाने के बाद इसको हम यूज़ करेंगे, एक वॉल पर लगा देंगे। आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं, अपनी अलमारी के अंदर बैक साइड पर भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये 2 होल्डर थे, मैंने दोनों होल्डर के ऊपर डबल टेप लगा ली है और अब इसको इस्तेमाल करते हैं। अब एक होल्डर को लगा देते हैं और इस होल्डर के ऊपर मैं रोटियों का रुमाल लगा दूंगी। जब भी आपको इस रोटियों के पोने की ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ से ले लीजिएगा और यहाँ ही रख दीजिएगा, इसलिए कि बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है। होल्डर में हमारा रुमाल सेफ़ रहेंगे। मैं रोज़ाना अपने रोटियों के पोने चेंज करती हूँ, इसलिए कि रोटी जब रखते हैं तो उसमें पसीना आ जाता है, वो नमी से रुमाल गीले हो जाते हैं। तो एक को इधर होल्डर में लटका देती हूँ और दूसरे को यूज़ कर लेती हूँ। अब हमारी बच्चियों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप कोई भी इसमें लटका सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी की मुख्तलिफ़ पिनें हैं, अब इनको मैं हैंग कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी इस होल्डर में और उसके अलावा हमारी जो चीज़ें हैं ना वो अब ख़राब नहीं होंगी, ना ही टूटेंगी और ना ही बच्चों के हाथ लगेंगी। और अब हम जब भी कहीं पर जाएंगे तो हमें बहुत टाइम पर ये परफेक्ट तरीके से मिल जाएंगी और हम इनको यूज़ करेंगे और दोबारा आकर भी इसी में हैंग कर देंगे। है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया। आप भी इस वाइप्स के
होल्डर को मत फेंकिएगा, आप इसमें यूज़ करें। आप बहुत सी चीज़ें इसमें लगा सकते हैं, अपने घर की मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आएगा, आप इसको यूज़ भी करेंगे और आप इसको इस्तेमाल करके मुझे प्यारा से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश होती है अपनी प्यारी बहनों के लिए एक से बढ़कर एक टिप्स लेकर आऊँ जिसमें आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा हो और इस महंगाई के दौर में खर्च बिल्कुल भी ना हो और मेरी बहनें खुश हों और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे कपड़ों पर बहुत ही ज़िद्दी दाग पड़ जाते हैं जिनको उतारना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हम जितना मर्जी भी उनको मशीन में चला लें और धो लें वो बिल्कुल भी नहीं साफ़ होते। आपने जब भी सर्दियों में कपड़े धोने हैं तो तब आपने गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी करना है। आप कपड़े धोने के लिए जो भी सर्फ इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ आपने 2 टेबलस्पून शामिल करना है। आज आपको बहुत ही कमाल का एक आइडिया देती हूँ जो कभी भी किसी ने नहीं दिया होगा। आप जब लीमू को निचोड़ लें, इस्तेमाल कर लें तो वो भी वॉशिंग मशीन में डाल लें। 5 से 6 अदद लीमू के छिलके मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और अब डालेंगे हम कपड़े धोने वाला सोडा। ये राज आपको कोई नहीं बताएगा। धोबी इसी तरह से कपड़ों को धोते हैं और उससे शाइनिंग भी आती है और चमक भी आती है। और सर्दियों में ख़ास तौर पर आपने गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। हमारे कपड़ों में जितने भी जरासीम होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, ये चिकने दाग होते हैं, जितनी भी गंदगी होती है, सारे जरासीम भी मर जाते हैं और हमारे कपड़े भी साफ़ होते हैं। गर्म पानी को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम गर्म पानी शामिल कर देते हैं और अब हमने सब चीज़ें डाल दी हैं और इनसे हमारे कपड़ों की चमक भी होगी और शाइनिंग भी होगी, दाग धब्बे भी ख़त्म होंगे और इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे कपड़ों में सर्फ भी कम से कम इस्तेमाल होगा और शाइनिंग ज़्यादा होगी, चमक ज़्यादा होगी। हमारे जो कपड़े मैले होते हैं जिनके दाग धब्बे नहीं हटते वो झट से हट जाएंगे। आप एक बार इस्तेमाल कीजिएगा। मशीन को घुमाने के बाद हमने झाग बनाने के बाद कपड़ों को डाल दिया है और कपड़े डालने के बाद दोबारा से मशीन को चला देते हैं। आपके चाहे कलरफुल कपड़े हों चाहे वाइट कपड़े हों, चमक इनकी दुगनी हो जाएगी और अब घर में डांट नहीं खानी पड़ेगी। जिनको सास की डांट खानी पड़ती है या माँ की डांट खानी पड़ती है, इंशाल्लाह इस टिप के इस्तेमाल से आप लोगों की डांट खाने से जान छूट जाएगी, बल्कि आप लोगों को इनाम मिलेगा। जिन कपड़ों का कलर निकलता है आपने वो बिल्कुल भी नहीं डालने, वरना दूसरे कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। अब आपके कपड़े धोने की टेंशन हो गई है ख़त्म। आपने इसी तरीके से कपड़े धोने हैं। आप लोगों के कपड़ों में इतनी शाइनिंग आएगी, इतने चमक जाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 बार कपड़े निकाल लिए थे और मेरा पानी अभी भी साफ़ है। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और मुझे इस तरह ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडियाज़ आप लोगों को देती रहूँ, आप लोगों के काम आती रहूँ और आप लोग इसी तरह अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारें। अब मैंने मशीन से सब कपड़ों को निकाल लिया है। अब इनको मैंने स्पिनर भी कर लिया है और अब स्पिनर से निकालते हैं और अब आपसे इजाज़त लेते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त नई टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।